वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है एक्सरसाइज 9.1 और ये एमएल अग्रवाल बुक से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये दो हम लोग को निकालना है, फाइंड आउट करना है। जैसे नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 में से तीनों में से ही हम लोग क्या करना है? फर्स्ट टर्म निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे निकलता है? कॉमन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, यहाँ 3 दिया हुआ है, कॉमा 1 दिया हुआ है, -1 -3। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? तो फर्स्ट टर्म सबसे पहला जो होगा फर्स्ट होगा वही फर्स्ट टर्म होगा। जैसे 3 तो ए इक्वल टू मतलब फर्स्ट टर्म हम लोग बोलते हैं ए से यूनिट करते हैं और आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा बच्चों। ओके, फर्स्ट टर्म निकाल लिए। नेक्स्ट वन पूछा गया है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे हम लोग। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से यूनिट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कोई भी टर्म ले लेते हैं उससे पीछे वाला टर्म को माइनस कर देते हैं। जैसे 1 -3 कर सकते हैं हम लोग, 1 -3। आंसर क्या होगा? तो 1 -3 का आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो माइनस का साइन, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो इसलिए -2। ये 1 सॉल्व हो गया, बहुत आसान था। नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 अगेन फर्स्ट टर्म निकालना यहां भी है। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? तो पहला है 1/3, ये हो गया। इसके बाद अगेन फिर निकालना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। फिर अगेन निकालना है हम लोग क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो अगेन एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो हम लोग कोई भी टर्म ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग 13/3 ले लिए तो -9/3 कर लेंगे। 13/3 -9/3। तो हम लोग को पता है डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो इसका 3 एलसीएम होगा और 3 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। मतलब ये 13 -3 से 3 डिवाइड करेंगे अगेन 1 × 9। 13 - 9 4/3। ये आंसर हो गया। नंबर 2 भी हम लोग कर लिए। नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 करते चलिए। अगेन यहां भी सेम निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, यहां भी निकालना है हम लोग को फर्स्ट टर्म। चलिए, तो फर्स्ट टर्म हम लोग को पता है ए से यूनिट होता है। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस किससे होता है? डी से। चलिए, फर्स्ट टर्म ए मतलब फर्स्ट वाला जो नंबर है वो फर्स्ट टर्म हो गया -3/2, 3.2। और कॉमन डिफरेंस जो होगा एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, किसी एक को ले लेंगे हम लोग। तो अगर इसको ले लेते हैं यहाँ से -2.6, तो एनी टर्म -2.6, फिर माइनस करना होता है ठीक इसके प्रीवियस टर्म, पीछे वाला टर्म को -2.8, -2.8। तो -2.6 एंड माइनस माइनस ये बन जाता है +2.8। अब माइनस कर लेंगे तो हम लोग को पता चलेगा 0.2 का डिफरेंस है। अच्छा, प्लस वाला है तो प्लस में 0.2 का डिफरेंस है। क्लियर हो गया? हम लोग तीनों कर लिए। चलिए आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले सकते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। माने एपी का पहला 4 टर्म क्या होगा? ठीक है, when first term and common difference are given,
निकालना है फर्स्ट फोर्थ टर्म। ओके, मतलब पहला फोर्थ टर्म निकालना है हम लोग को, और क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, तो नॉर्मल सा बात है, अगर फर्स्ट टर्म दे गया है इजीली हम लोग बना सकते हैं इसको। और 4 सम्स यहाँ भी है। नंबर 1 पहला करेंगे। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 एंड कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है, हर टर्म में डिफरेंस आएगा 10 का। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है। तो A1 क्या हुआ 10 फर्स्ट टर्म, ए को ही हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अच्छा A2 क्या होगा फर्स्ट टर्म में जब हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, 10 मीन्स 20। ठीक है, अच्छा थर्ड टर्म मतलब A3, थर्ड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो लिख सकते हैं हम लोग सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, तो सेकेंड टर्म आया हुआ है 20 प्लस कॉमन डिफरेंस 10, तो मतलब 30। एंड फोर्थ टर्म भी निकालना है हम लोग को। तो फोर्थ टर्म अब आप खुद बोल सकते हो कि अगर सर थर्ड टर्म जो है सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो फोर्थ टर्म जो होगा थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड टर्म कितना, थर्ड टर्म अभी हम लोग निकाल लिए 30 प्लस कॉमन डिफरेंस 10, 40। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। नंबर 2, चलिए नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्लियर है बच्चों, ऊपर से ही किया जाए। नंबर 2 क्या है, a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान है, a इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट टर्म मतलब A1 -2 होगा, a मीन्स A1। ठीक है, A2, तो A2 आप लोग को पता है, A2 जैसे निकालेंगे तो सेकेंड टर्म निकालेंगे तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है फर्स्ट टर्म में। तो A1 प्लस कॉमन डिफरेंस 0, तो A1 -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगेन थर्ड टर्म हम लोग निकालेंगे। तो थर्ड टर्म में क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिए 0। ठीक है, चलिए कॉमन फॉर्मूला लिख लिए। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, तो -2 और -2 में कॉमन डिफरेंस 0 ऐड कर लेंगे, तो आंसर फिर से -2। ओके, इसका मतलब हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि जब भी कॉमन डिफरेंस 0 हो तो उसका हर टर्म सेम ही होगा, सेम। अगेन फोर्थ टर्म निकालेंगे तो हमको पता है A3 मतलब थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म -2 अभी निकाल चुके हैं, प्लस d 0, तो इसका भी आंसर -2। क्लियर है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप लोग नोट इसको कर लेना, थोड़ा छोटा कर लेते इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3, मतलब a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म मतलब A1, तो A4 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म पता है हम लोग को फॉर्मूला A1 प्लस d, मतलब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, सेकेंड टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है, ओके, फर्स्ट टर्म हम लोग को दिया गया है 4 एंड कॉमन डिफरेंस -3, तो 4 का 4 प्लस माइनस -3, मतलब सेकेंड टर्म आ गया 1। ठीक है, थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस -3, तो 1 का 1 प्लस माइनस -3 मीन्स -2 आंसर। समझ में आ रहा है। फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ टर्म निकालेंगे तो बोलोगे सर हम लोग फोर्थ टर्म जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म लेंगे और थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, थर्ड टर्म क्या निकला है -2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है हम लोग के पास, कॉमन डिफरेंस है -3।
ओके, तो ये -2 एंड प्लस माइनस -3, तो -5 हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग फर्स्ट 4 टर्म निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर में a इक्वल टू हाफ एंड d इक्वल टू -1/6। ठीक है, ये दिया है। a और d हम लोग को पता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म पता है हम लोग को, पता है फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म तो 1/2 ही होगा, ठीक है। सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। तो सेकंड टर्म बोलोगे सर फर्स्ट टर्म में अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेते तो सेकंड टर्म आ जाएगा। वेरी गुड। तो फर्स्ट टर्म है हम लोग का 1/2 एंड कॉमन डिफरेंस है -1/6। तो 1/2 प्लस माइनस -1/6, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लिया जाएगा। 2 एंड 6 का एलसीएम क्या होता है? 6 ही होगा। 2 से 6 में डिवाइड करते 3, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1, मतलब 2/6 मतलब 1/3। ये क्या आ गया बच्चों? ये सेकेंड टर्म आ गया। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। चलिए आप इसको नोट कर, 1 मिनट, इसको छोटा इधर कर लेते हैं। ठीक है, फिर जगह मिल गया हम लोग को। आप लोग पहले नोट कर लिया होगा। अच्छा चलिए, ये सेकंड टर्म मिल गया हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या होगा? तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होता है। तो ये सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म निकाल चुके हम लोग 1/3 प्लस कॉमन डिफरेंस हम लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे -1/6। ओके, तो 1/3 प्लस माइनस 3 6 का एलसीएम 6, 3 से 6 2 बार में, और 6 का 6 से 6 डिवाइड होगा 1, तो मतलब ये हो जाएगा 1/6। थर्ड टर्म भी आ गया। फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म क्या होगा? तो आप बोलो सर थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। चलिए थर्ड टर्म में ऐड कर दिया जाए। थर्ड टर्म क्या है? तो थर्ड टर्म अभी निकाले हम लोग 1/6 एंड कॉमन डिफरेंस है -1/6। तो 1/6 प्लस माइनस -1/6, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 0। तो हम लोग सबका 4 टर्म निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें एक काम आप लोग कर सकते हो कि जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जो निकाले, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे शो कर दोगे आंसर। फर्स्ट टर्म 10 है, नेक्स्ट 20 है, नेक्स्ट 30 है एंड 40 है। ये सब में लिख सकते हैं 4 टर्म ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, 3 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर्स फॉर्म एंड एपी। मतलब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, इसमें से कौन कौन सा नंबर एपी फॉर्म करना है ये पहला बताना है, ठीक है, बता दिया जाएगा। और क्या बताना है? जब पता चलेगा कि वो एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स और लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 4 10 16 लिख लेते क्वेश्चन थोड़ा। 4 10 16 एंड 22। अच्छा, ये एपी में है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो एपी में तभी होगा कोई सीरीज जब उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा ऑलवेज सेम हो। माने हर टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। चलिए 20 - 16, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? अब बोलो 22 - 16 6 हुआ। ओके, चलिए 16 - 10
क्या होगा 6 होगा, 10 माइनस 4 6 होगा। ओके, मतलब कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है हम लोग का? कॉमन डिफरेंस आर सेम। सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम तो ये क्या होगा, ये नंबर फॉर्म करेगा एपी। ठीक है, देयरफॉर नंबर्स फॉर्म एपी। एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहला सिचुएशन जो था बता दिए कि एपी में है। अब क्या पूछा गया इसमें? अब इसमें पूछा गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए, कॉमन डिफरेंस तो पता है हम लोग को, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पहले 6 निकाल चुके हैं। और राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, तो लास्ट टर्म 22 है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 22 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 22 प्लस 6। ठीक है, उसके बाद वाला टर्म क्या होगा 26 प्लस 6 कितना 28, तो 28 में फिर 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, 28 प्लस 6 34, 34 में 6 ऐड कर देना है, बहुत आसान है। 22 फिर 28 फिर ये 34 और ये 40 हो गया कंप्लीट। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 किया जाए। चलिए, थोड़ा छोटा पहले ही कर लेते हैं, आप लोग उसको नोट कर लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। -2 2 फिर -2 फिर 2 डॉट डॉट डॉट। एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डी इक्वल टू एनी टर्म माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस एंड माइनस 2, क्या आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2, मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। अगेन -2 फिर माइनस 2 सॉरी 2 -2 एक 2 है। ठीक है, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा ये बच्चों? -4 हो जाएगा। और -4 जैसे वो तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो दे आर नॉट फॉर्म एपी। नंबर्स आर नॉट फॉर्म एपी। ओके, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। बहुत आसान था। और जब एपी में ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ निकाल भी नहीं सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या है 2 4 8 16। चलिए, अगेन हम लोग उसी तरह नंबर 3 जब करेंगे 2 4 8 16, 2 है फिर 4 है 8 है 16 है डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो 16 माइनस 8 आएगा, फिर 8 माइनस 4 आ गया। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस इसका भी सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस, हम CD लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिख लोगे। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, तो इसलिए ये भी एपी में फॉर्म नहीं करेगा। और एपी फॉर्म नहीं करेगा तो हम लोग नेक्स्ट टर्म नहीं लिख सकते यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग करेंगे। चलिए, 4 नंबर देखते हैं। 4 में दिया हुआ है 2, 5/2 3 एंड 7/2। तो चलिए, पता है हम लोग को सबसे पहला काम है चेक करना कि एपी में है या नहीं। तो देख लेते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। तो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ओके, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे एलसीएम होगा 2, तो 7 माइनस 1 से 2 में डिवाइड देंगे 2 3 जा 6, ये आ गया 1/2। ठीक है,
नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं हम लोग 3 माइनस 5/2 करके। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 एलसीएम ले लिए, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 6 और माइनस 2 सेम है तो यहाँ 5, तो यहाँ भी आ गया 1/2, मतलब दोनों सेम है। एक और चेक कर लेते हैं 5/2 माइनस 2 कुछ नहीं तो 1 है, 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 और 1 से 2 में डिवाइड देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4 मीन्स 1/2, मतलब ठीक है। कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस आर सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो देयरफॉर नंबर्स आर इन एपी। नंबर्स जो है नंबर्स आर इन एपी, आप लोग पूरा नंबर्स लिखोगे, नंबर्स आर इन एपी। और अगर एपी में है तो हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिख देना है। तो 7/2 आया था, लास्ट टर्म 7/2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो इसके बाद वाला टर्म आ जाता है। 2 एलसीएम होगा तो 7 + 1 दोनों सेम है तो 8/2 मीन्स 4 आ गया। ठीक है, अभी 4 के साथ फिर 1/2 ऐड कर देंगे हम लोग, कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 में डिवाइड देंगे 2 मल्टीप्लाई 4 8 और 2 से 2 में डिवाइड देंगे 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 5/2। फिर 5/2 में हम लोग ऐड करेंगे 1/2 को, 2 एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 + 1 6/2 दैट मीन्स 3। तो हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म मिल चुका है, 4 एक है, 5/2 है एंड 3 है। चलिए ये बन गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। -10 - 6 दिया हुआ है, -10 - 6 और -2 2। चलिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, पहला क्या है 2 है, 2 के साथ -2 को ऐड कर देना है तो क्या आएगा 2 + 2 मीन्स 4। ठीक है, अगेन चेक करके देखते हैं -2 और -6 है, -2 को माइनस करना है -6 से, तो माइनस माइनस +6 मीन्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगेन चेक करते हैं -6 से, तो -6 और ये +10 तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ भी सेम देख रहे हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, सेम आ गया। तो सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया देयरफॉर तो ये नंबर्स जो है द नंबर्स फॉर्म एपी। नंबर्स क्या कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को 3 टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म जो है 2 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 4, इसके साथ 4 ऐड कर देंगे 6 हो गया पहला नेक्स्ट टर्म। फिर 6 के साथ 4 ऐड कर देंगे तो 10 आ गया, 10 के साथ 4 ऐड कर देंगे तो 14 आ गया, 6 10 14, 6 से 10 एंड 14 आ गया। नेक्स्ट करते हैं नंबर 6 से। नंबर 6 क्वेश्चन दिया 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। सबसे पहले इसको सिंपल में कर लेते, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 7 से 49। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो चलिए 49 माइनस 25 आता है 24 एंड 25 माइनस 9 आता है 16। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नंबर्स नॉट फॉर्म इन एपी, द नंबर्स आर नॉट इन एपी। ओके, तो हम लोग ये कंप्लीट कर लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।